सबों को यीशु सहाय। आइए आज के इस ऑनलाइन आराधना में हम सभी परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। अब सबों का इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत है। हम आज के आराधना को आरंभ करें। परमेश्वर का वचन जो लिखा है, हम इसको यूहन्ना 13 अध्याय उसके 34 और 35 में जो पाते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं पिछले सप्ताह की सुरक्षा, सामर्थ्य और अनुग्रह के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तेरे इस ठहराए हुए पवित्र दिन में तेरी आराधना और स्तुति करने के लिए हम तेरे सम्मुख उपस्थित हो पाए हैं। हमारी तुझसे प्रार्थना है कि तू हमारे मध्य में उपस्थित हो। हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। याद आराधना तुझे भाए और तुझे ग्रहण योग्य हो। जब हम गीतों को गाते हैं तो वास्तव में दिल की गहराइयों से तेरी महिमा और स्तुति कर सकें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपना पूरा ध्यान तेरी ओर केंद्रित कर सकें। जब हम संदेश सुनते हैं तो हम उसे समझ सकें, उसे अपने हृदय में स्थान दे सकें और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढाल सकें। हम संदेश को केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बन सकें। हमारे उद्धारक प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम में आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे और गीत संग्रह से 208 नंबर के गीत को गाएंगे। Amen.
आइए हम पाप स्वीकरण की प्रार्थना को एक साथ करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से छूत करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे सब पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरपूर करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रातः काल के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 5वां प्रभुवार है और हम इस प्रभुवार की प्रार्थना को चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त पापियों के हाथ अपनी मृत्यु स्वीकार कर पाप पर विजय प्राप्त की। हम पर ऐसा अनुग्रह करके हम उसके सिद्ध आदर्श का अनुसरण करें, ताकि उसके दुख भोग में संभागी होकर हम सदैव उसके महासामर्थ पूर्ण प्रेम के विजय में आनंद मना सकें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम सुसमाचार के प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है
कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग धर्मशास्त्र से पाठ वचन सुनेंगे और पहला पाठ पढ़ने में अगुवाई करेंगी मीनू रश्मि मुर्मू। आज के लिए ठहराया गया पुराना नियम से पाठ है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 50 अध्याय 15वें पद से 21वें पद तक। उत्पत्ति 50 15 से 21। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरा पिता मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। यह परमेश्वर का वचन है। दूसरा पाठ सुनेंगे पत्री से और इसमें अगुवाई करेंगे पढ़ने में प्रिय रंजन हंसदा। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ हम पाएंगे नया नियम से रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 13वां अध्याय 8 पद से 10 तक। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 13वां अध्याय पद संख्या 8 से 10 तक। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। यह परमेश्वर का वचन है। आइए इस समय हम लोग एक गीत गाएं और संथाली गीत, संथाली धर्म पोथी से गीत नंबर 198, संथाली धर्म पोथी का गीत नंबर 198। Holy
आइए हम अपने अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा करें। विश्वास की घोषणा हम प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उस एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूं। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतकों का न्याय करने को फिर से आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और आनंद जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। आइए हम इस समय विशेष प्रार्थना करें और इस विशेष प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे प्रवीण हंसदा, यूथ सेक्रेटरी प्रवीण हंसदा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करने से पहले सुसमाचार से एक वचन सुने। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11:24। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अर्थात हमें निसंदेह होकर परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ। तभी वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। तो आइए हम सब पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के समक्ष आए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता, क्योंकि तू हमारी सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। और धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने एक लौता पुत्र दिया जो हमारे पापों से हमें आजाद कर दिया। और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए पिता कि उसने अपना रक्त बहाया हम सब मनुष्य जाति के लिए, ताकि हम पापों के बोझ से छुड़ाए जाए और मसीह में एक नया सृष्टि में प्रवेश करने पाए। और धन्यवाद देते हैं पिता कि आज तक तूने हमें सुरक्षित रखा है, अपनी पनाह में रखा है पिता। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पिता प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है पिता, इसमें जो भी लोग ग्रसित है पिता, उन्हें चंगाई दिला। और पिता इस कोरोना वायरस को पिता जड़ से ही निकाल फेंक, ताकि पिता ये यहीं थम जाए, रुक जाए पिता, और हम अपनी जीवन शैली पहले की तरह अच्छा से जीने पाए। और पिता दुआ करते इस वक्त भारत और चीन के बीच में जो भी तनाव का माहौल है पिता, उसे अमन और शांति में तब्दील कर। और पिता दुआ करते इस वक्त हमारे कृषि भाइयों के लिए जिनके फसल टिड्डियां बर्बाद कर रही है। आप ही पिता उन्हें आदेश दे कि वे जहां से आए थे वही लौट जाए, क्योंकि पिता तेरी एक वचन इस पूरे सृष्टि की रचना की है, और तू एक शब्द बोलेगा तो ये अपने घर को वापस जाएंगे जहां से ये वापस आए थे। और पिता
दुआ करते हैं इस वक्त उन व्यक्तियों के लिए पिता जो बुरे विचार रखते हैं, हत्याएं करते हैं पिता, व्यभिचार करते हैं। आप ही पिता इनके दिलों को छू, इनके हृदय परिवर्तन कर, ताकि पिता ये प्रेम करना सीखे और ये हत्या, व्यभिचार, ये बुराई के कार्यों को छोड़ आपकी रोशनी में आने पाए। और पिता दुआ करते हैं इस वक्त हमारे चर्च के पास्टर, बिशप, मॉडरेटर, डायसिस एवं सिनोड के में कार्यरत हर एक व्यक्तियों के लिए सभी को पिता तू आशीषित कर, अच्छे स्वस्थ दे। और पिता जिस कार्य के लिए तूने इन्हें चुना है होने दे, और होने दे पिता कि आपके जीवित वचन को इसी तरीके से लोगों तक पहुंचाने पाए। और पिता दुआ करते हैं इस वक्त सारे युवाओं के लिए, खासतौर पे उन युवाओं को याद करते हैं पिता जो बुराई की राहों को चुने। आप ही पिता उनके हाथों को थाम अपने साथ ले चल पिता, अपनी ज्योति में ला पिता, उन्हें अंधकार में भटकने ना दे, अपनी योजनाओं से उन्हें वाकिफ करा, ताकि पिता वो आपकी योजना को जाने और आपकी महिमा के लिए कार्य करने पाए। और पिता उन युवाओं को भी याद करते हैं जो नौकरी की तलाश में है। आप ही पिता उनकी नौकरी की तलाश में उनकी अगुवाई कर। और पिता दुआ करते हैं उन मसीही परिवारों के लिए पिता जो आपके प्रति विश्वासी है। आप ही पिता हर एक मसीही परिवार को आशीषित कर, ताकि पिता हर एक मसीही परिवार आपकी आशीष के तले बरकत पाए और सबको अच्छी स्वस्थ देना पिता। और खुदावन उन विश्वासियों को भी याद करते हैं जो जिसकी पिता मृत्यु हुई है, उनकी आत्माओं को शांति दे। और पिता उनके परिजन में भी तो शांति बनाए रख। और पिता दुआ करते हैं उन भूखों के लिए पिता जिनके पास खाने को भोजन नहीं है, लेकिन पिता तो सबकी सुधि रखता है। और पिता तू ही पिता उन्हें स्वर्ग से रोटी प्रदान कर, ताकि पिता कोई भूखा ना रहे। और पिता पुनः हम सबको आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। जो भी बीमार है पिता उन्हें चंगाई दे। और पिता हम सबको सुरक्षित रख, अपनी आशीष के तले रख, ताकि पिता हम सब आपकी महिमा के लिए कार्य करने पाए। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। ये छोटी विनती पुत्र यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए इस समय हम लोग फिर से एक गीत गाएंगे हमारे गीत संग्रह से, गीत नंबर 198। गीत संग्रह से गीत नंबर 198। क्या
आइए हम आज का सुसमाचार पाठ को देखें। आज का ठहराया हुआ सुसमाचार पाठ है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और पद संख्या 38 से 48 तक। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और पद संख्या 38 से आज का सुसमाचार पाठ आरंभ होता है। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहाँ तक यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। मसीह में अति माननीय माता पिता, भाई बहन और प्यारे बच्चे, आज महीना का पहला रविवार है। हालांकि हम लोग अपने उपासनालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें ऐसा उपाय दिया है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम अपने अपने घरों में रह करके रविवारी आराधना को कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति महिमा कर सकते हैं। आइए इस समय जो आज का पाठ वचन पढ़ा गया और उसके अनुसार जो अलमनक में हमारे लिए जो चिंतन मनन का विषय रखा गया है, उस पर थोड़ी देर के लिए ध्यान मनन करें। विषय हमारे लिए जो चिंतन मनन का है वह है, परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के प्रति हमारा प्रेम असीमित हो। यानी जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, वैसा ही हम दूसरों को भी प्रेम करें। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए कि हम दूसरे से बेशुमार प्यार करें, हम बेपनाह मोहब्बत करें। परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्ट इस पहाड़ी उपदेश के द्वारा व्यवस्था की बातों को दोहराते हुए उससे 2 कदम आगे ये आदेशित करता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था। अर्थात मूसा की व्यवस्था जो सामाजिक
और धार्मिक नियम कहलाता है, उसके द्वारा मनुष्यों को, खास करके यहूदियों को यह व्यवस्था दी गई थी कि यदि तुम्हें कोई चोट पहुंचाता है तो तुम भी उसे चोट पहुंचा सकते हो। उसी तरह से आगे लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। अर्थात हम अपने प्रेम करने वालों को प्रेम करें और जो हमारा विरोध करता है, जो हमें सताता है, जो हमें तकलीफ पहुंचाता है, हम उससे घृणा करें, हम उससे बदला लें। लेकिन यीशु मसीह इन बातों से आगे बढ़ करके हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपने बैरियों से प्रेम करें, हम अतिरिक्त कुछ करें। सामान्य बातों की बात नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा यहां पर कुछ करने की बात है। और यदि हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं तभी हम अवार्ड भी पाते हैं। वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 10वें पद में लिखता है, यदि तुम वह काम जो तुम्हें कहा गया है उसे कर चुको तो तुम कहो कि हम निकम्मे दास हैं, क्योंकि हमने वही किया जो हमें कहा गया था। इसलिए यदि हम व्यवस्था की बातों को ही पूर्ण करते हैं, उसके अतिरिक्त हम आगे कुछ नहीं कर पाते, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाते, तो परमेश्वर की ओर से हमें प्रतिफल भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ये एक ड्यूटी होगी, एक कर्तव्य होगा, और जो ड्यूटी निभाता है उसको मजदूरी मिलती है, उसको पुरस्कार या अवार्ड नहीं मिलता। तो हम अतिरिक्त कुछ करें, और अतिरिक्त करने के लिए ही यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हालांकि यह कहने में आसान तो है, लेकिन करने में कठिन है, लेकिन फिर भी असंभव नहीं है। मानव इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन जो अपने से बढ़कर दूसरों के प्रति उन्होंने सहानुभूति दिखाई, दूसरों के प्रति प्रेम प्रकट किया, दूसरों की सेवा की, अपने चिंता ना करते हुए। हम उस व्यक्तित्व को कभी नहीं भूल सकते जिसे दुनिया मदर तेरेसा के नाम से जानती है। मदर तेरेसा, उन्होंने अपने जीवन को दूसरे के प्रति निछावर कर दिया। वो 18 घंटे तक लोगों की सेवा करते थे, वो तरस से भर करके लोगों की सेवा करते थे, और इसीलिए उनको इस दुनिया में याद किया जाता है। उसे पद्मश्री, भारत रत्न और नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। मसीह में प्रियो, हम इस समय वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर जो यह आदेश देता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी एक दूसरे के प्रेम करो, कि उसने कैसा हमसे प्रेम किया। जब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, तब तक हम दूसरों से प्रेम नहीं कर सकते। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4 अध्याय 9 और 10 पद में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए। अगला पद लिखता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे प्रायश्चित के लिए
उसने अपने पुत्र को भेजा। इसीलिए यूहन्ना 3:16 जो जग जाहिर है, सभी को याद भी है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अर्थात परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया, ना सिर्फ चुना हुआ वंश इजराइल, बल्कि और ना सिर्फ मसीहियों से, बल्कि पूरे संसार से उसने प्रेम किया। और इसीलिए आज का वचन में जो सुसमाचार पाठ है, लिखता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, और बोलता है दोनों पर सूर्योदय भी करता है। परमेश्वर की प्रेम की कोई सीमा नहीं है। तो उसी तरह से परमेश्वर अपेक्षा करता है हम मसीही होने के नाते हम भी दूसरों के प्रति ऐसा प्रेम का इजहार करें। परमेश्वर का प्रेम को समझने के लिए और एक पद स्थल हम देख सकते हैं, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 5 अध्याय 7 पद से 8 पद में लिखा है कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह तो दुर्लभ है, लेकिन हो सकता है ऐसा कोई साहस भी करे। लेकिन परंतु परमेश्वर ने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हम बहुत अच्छे थे उस समय में नहीं, हमने परमेश्वर का बहुत गुणगान किया था उस समय में नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के विरोधी थे। हम उसका विरोध में थे, उसके नीति के विरोध में थे, उसके आज्ञा के विरोध में थे, और इस कारण हम पापी थे। तभी परमेश्वर लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करता है और वो हमें उसके बलिदान के द्वारा अपने प्रेम के चरम को प्रस्तुत करता है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम सिद्धता की ओर बढ़ें, और सिद्धता का पैमाना यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परिवार की बुनियाद है। प्रेम जीवन का मूल्य है कि प्रेम के बिना हम परिवार की ना जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय 8वां पद में परमेश्वर का वचन लिखा है कि सबसे अधिक तुम एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। क्योंकि प्रेम पड़ोसी की कुछ हानि नहीं करता, बल्कि प्रेम परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्ण करता है। इसलिए परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इसी से लोग जानेंगे कि हम उसके शिष्य हैं, हम उसके चेले हैं, हम उसके अनुयायी हैं। परमेश्वर प्रेम के जरिए हमें से प्रत्येक को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है कि हम संसार में एक अलग मुकाम स्थापित करें, ताकि हम इस संसार से जब कुछ करते हैं तो हम स्वर्गीय स्थान में भी प्रवेश करने पाए। क्योंकि हम यदि एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर की उस सिद्ध ज्ञान को प्राप्त करेंगे और सिद्धता को प्राप्त करेंगे। और यदि हम प्रेम नहीं रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, तो वचन कहता है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 14 और 15 पद में बोलता है कि लिखा है कि जो प्रेम नहीं करता वह मृत्यु की दशा में है, और जो प्रेम नहीं करता वह हत्यारा है,
और हम जानते हैं किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं। मसीह में प्रियो, प्रेम के बिना जीवन गतिहीन है, शिथिल है। इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से रहने की आवश्यकता है। प्रेम यदि हम में बना रहेगा तो हम स्वर्ग के राज के वारिस भी होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयावान पिता परमेश्वर, धन्यवाद और बड़ाई करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हमने जीवित वचन में से मनन किया है और तू चाहता है कि जिस प्रकार तूने हमसे प्रेम किया उसी प्रकार हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। पिता परमेश्वर, हमने प्रेम इससे जाना कि तूने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उसी रीति से तू अपेक्षा करता है हम भी दूसरों के लिए अपने प्राण देने तक प्रेम करें। हमारे उद्धारक प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। आइए समय फिर से हम लोग एक गीत गाएंगे और गीत संग्रह से 125 के गीत नंबर को हम लोग फिर से गाएं और इसी गीत के साथ हम अपने अपने भेंट को भी परमेश्वर को अर्पित करें। Isso bom é ser
आइए हम इस दान को परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्यों कि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और हम तेरे हाथों से पा करके तुझे अर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं इस पर आशीष उड़े, ताकि इस दान के द्वारा तेरे कलीसिया की उन्नति होने पाए और हृदय और मुट्ठी खोलकर जिन्होंने पिता परमेश्वर तेरे राज्य में दिया है उनको 100 गुना तक फेर दे, ताकि इस सांसारिक जीवन में किसी भी उत्तम वस्तु की घटी ना होने पाए। हमारे उद्धारक प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में आमीन। इस समय हम अंत में प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित होकर के तुझसे अपनी साधारण विनतियां की हैं, और तू प्रतिज्ञा करता है कि जब 2 व 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियां इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और सामर्थ सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के संग सदा सर्वदा रहे। आमीन। सबों को धन्यवाद।